दिन है शिमला नगर निगम चुनाव के लिए। आपका विश्वास, हमारा संकल्प। शिमला नगर निगम देश की सबसे पुरानी संस्थानों में एक है। वर्ष 1851 में शिमला को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया। 26 अगस्त 1855 को पहली बार शिमला में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1969 में इसे नगर निगम का दर्जा प्रदान किया। कांग्रेस का निरंतर प्रयास शहर की मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाना रहा। जल आपूर्ति के लिए, सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग, ठोस कचरा प्रबंधन, पार्किंग इत्यादि जन सुविधाओं की बढ़ोतरी और बेहतर बनाने की दिशा में कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा शहर के विकास में रुचि ली है तथा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इन 4 महीनों में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की, उनमें विशेषकर सरकारी कर्मचारी को 3% की किस्त जारी करना, बेसहारा बच्चों के लिए सुरक्षा योजना, 2,31,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपए पेंशन देने का जो वायदा निभाया है, वो हमारी पार्टी की वचनबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में भी हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के कल्याण के लिए सदैव उचित कदम उठाती रहेगी। शिमला नगर निगम के विकास में के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। जो हमारे इरादे, हमारे वायदे हैं, संक्षेप में मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। क्लीन, ग्रीन व सुव्यवस्थित शिमला शहर, निर्विघ्न स्वच्छ जल आपूर्ति, पार्किंग व सामुदायिक केंद्र, नशा मुक्ति की ओर कदम, एम्बुलेंस मार्ग और सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, वेलनेस सेंटर, इंडोर स्टेडियम, शहरी गरीब व्यक्तियों के आवास योजना, डीकंजेशन से छुटकारा व व्यापारी राहत, स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तारीकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए कौशल विकास केंद्र, विद्युत सेवाएं, पर्यटन विकास और शिक्षा, सुदृढ़ीकरण और पुस्तकालय, ये सब चीजें हैं। आपको विस्तृत में अभी मैनिफेस्टो की कॉपीज जो हैं विस्तृत की जाएगी। देवेंद्र बुशहरी जी जो है अभी वो आपको देंगे। अनिरुद्ध जी जो हैं मैनिफेस्टो पर पीसीसी प्रेसिडेंट मैनिफेस्टो क्या आप थोड़ा ये हम कर रहे हैं। आप सबको पीडीएफ में जो है ये नगर निगम का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, भेज देंगे। अब बोल लो थोड़ा सा बोल दो। पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाओ। मैं चाहूंगा रानी साहब, मैं चाहूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी अपना व्यक्तित्व रखें। बैठ के बोलो। बैठ के माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे बिट्टू जी, हर्षवर्धन जी, सुधीर जी, चंद्र कुमार जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे प्रेस के बंधु, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव जो कि बहुत निकट आ चुके हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमने इसकी घोषणा की और पिछली मर्तबा यहाँ पर भाजपा की सरकार रही और वो इसको बार बार टालते रहे। वो इसका सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि उनके कार्यकाल में भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा काम जनहित का नहीं किया गया। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने ये निर्णय लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाकर जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो ये चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को किया गया है और आज हम जो मैनिफेस्टो रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, पर उसमें सारी
वो बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में कर सकते थे, पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है, हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हमने उनको सॉल्व करनी है, उसके बारे में आज ये मैनिफेस्टो हम रिलीज़ कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप इसको विस्तार पूर्वक जनता के सामने रखें। इधर कोई आ जाओ, नहीं नहीं, ठहर ये लो। चलो ठीक है। इसको यहाँ लगा दो। सम्मानित हमारी प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित हिमाचल सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारे AICC के सेक्रेटरी तजेंद्र बिट्टू जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सम्मानित सभी प्रेस के बंधु, आप जानते हैं 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अभी सरकार बने महज 135 दिन हुए हैं और इन 135 दिनों में आर्थिक बदहाली के बावजूद हमारी सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए हैं और कोशिश ये रही है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमें विरासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली, उस आर्थिक बदहाली से बचने के लिए हमने फैसले भी किए और प्रदेश को आने वाले 4 वर्षों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हमने 10 गारंटियां पिछले चुनावों में घोषित की थी और पहली गारंटी जो थी, जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे जो हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखते आए हैं, हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है। अब उसके बाद और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक सरकार ही माता सरकार ही पिता के कंसेप्ट को विकसित किया और इस आधार पर हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, हॉस्टल का पूरा खर्च, जेब पॉकेट मनी का पूरा खर्च 27 साल तक वहन करेगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों को दया की भावना न रखकर अधिकार के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का अधिकार उनको दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 साल से धांधलियां हो रही थी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी, जो युवा पढ़ लिख कर मेहनत कर कर सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते थे, उसको ये सरकार धोखा देती आई और उस धोखे के कारण कई युवा जो सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और ये अपने हिमाचल के लोगों को ये वादा किया कि जल्दी ही इसके बारे में हम एक नया संस्थान लाएंगे। जहाँ सरेआम पेपर बिक रहे थे, कैसे लोग थे, जहाँ युवाओं को सरेआम धोखा दिया जा रहा था, इस पर हमारी सरकार ने कड़ा कानून बनाया। यही नहीं, हमें जब पता लगा कि पिछले कई सालों से DA ये एक ऐतिहासिक शहर है,
हिंदुस्तान की पहली नगर निगम अगर कहीं बनी थी आज़ादी से पहले तो वो शिमला नगर निगम थी। मैं खुद शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूँ। मैं इस दृष्टिकोण से भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि शिमला नगर निगम में कितने ऐसे हमारे जो भवन निर्माता है जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना रखी है, वो कई सालों से अपने कंप्लीशन प्लान का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया कि शिमला नगर निगम के जो एटिक में रह रहे लोग हैं, जिसको मंजिल नहीं गिना जाता था, जो काफी, हमने एक नीतिगत फैसला किया कि तकरीबन 60,000 भवन जो शिमला नगर निगम के दायरे में आते हैं, जो एटिक को नहीं मानते थे, उस एटिक को हमने कहा कि उसकी हाइट को भी बढ़ाया जाए और उसको हैवी। विकास नगर के कुछ इलाके थे, पंथा घाटी, कसुमटी, मलियाना के कुछ इलाके थे और आपके न्यू शिमला के कुछ इलाके थे, आपके कच्ची घाटी के कुछ इलाके थे। तो इन इलाकों में बिल्डिंगें पहले बनी हुई थी क्योंकि वो नगर निगम के दायरे में नहीं थी और नगर पंचायत और नगर परिषद और साडा के दायरे में आती थी। कुछ तो पंचायत के एरियो को मिला दिया। हमने पाया कि इन सब क्षेत्रों में जितने भी हमारे बड़ी मुश्किल से वो अपना चार विश्व जगह लेकर अपना मकान बनाते हैं और जब मकान बनाने की बारी आती है तो जब वो उसको छत को लगाते हैं तो उसको हमारे लोग हैबिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में हमेशा एक डर लगा रहता था। इस दृष्टि से हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एटिक को रेगुलाइज कर दिया गया, हैबिटेबल रहने योग्य कर दिया गया। ये हमारा शिमला नगर निगम में पहला कदम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से नगर निगम बन रही है, 5 साल दूसरे लोगों की नगर निगम रही, लेकिन 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम रही, सरकार रही। उन्होंने कभी भी आम आदमी के, जिसने 4 विश्व का मकान बनाया होता है, उनके दर्द को नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने उनके दर्द को समझा और हमने इसको रेगुलाइज किया। यही नहीं, ये वो नगर निगम थी, मैं अभी देख रहा था, जिसके समय में पहली बार आज़ादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खड्ड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी जूं तक नहीं रहेंगी। आप ये देखिए कि कितने दिन लोग बीमार रहे, इनकी कारपोरेशन, इनकी सरकार, और अभी तक इस प्रकार की आगे वारदात ना हो, उस दृष्टिकोण से अभी तक ये नहीं देखते हैं कि क्या आने वाले समय में हमें किस प्रकार का पानी शिमला नगर निगम के लोगों को पिलाना है। हमने प्रयास किया है और हम ब्लीचिंग पाउडर से दूर हटना चाहते हैं, क्लोरीन्स जो मिलती है पानी में उससे दूर हटाना चाहते हैं और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी से पिछले महीने ही हमारी बैठक हुई, उसमें हमने ये फैसला किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में रहने वाले जितने भी लोग हैं और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूवी रेज का इस्तेमाल करके शिमला की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने की ओर हम बढ़ रहे हैं और हिमाचल की जनता को स्वच्छ पानी बढ़ाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये पहली बार सोचा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोचा भी नहीं गया, विचार भी नहीं किया गया। नगर निगम की चुनाव हुए, सत्ता में रहे, पर इस बारे में कोई नहीं सोचा गया, जबकि लोगों को जॉन्डिस तक हो चुका था। उसी समय सोचना चाहिए था, हमने सोचा है। और आप पाएंगे कि आने वाले समय में जो पानी से संबंधित शिमला नगर निगम को जो पानी मिलेगा वो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिमला के लोगों को प्राप्त होगा। ये हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं। यही नहीं, शिमला नगर निगम की समस्याओं से हम सब अच्छी तरह अवगत है। कहाँ सब्जी मंडी बननी है, कहाँ पार्किंग बननी है। आप शिमला का हाल देखिए, जो शिमला को अच्छी तरह जानते हैं,
स्मार्ट सिटी के पैसे का वेस्ट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का जितना पैसा है उसको वेस्ट किया गया है। ये आपका पैसा है। इस पैसे के माध्यम से लोहे के बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन ऊपर चढ़ेगा, उतनी चढ़ाई चढ़ के कौन नीचे आएगा। कितना करोड़ों रुपया खर्च किया गया। अगर इसको ढंग से किया जाता तो शिमला सिटी की सर्कुलर रोड को हमको पहले चौड़ा करना चाहिए था, और उसी के साथ हम, अगर इनकी सोच अच्छी होती तो हम उसके साथ एक पेडेस्ट्रियन पाथ, साइकिल योग्य भी बना सकते थे। लेकिन इनकी सोच नहीं थी। इनकी सोच थी कि फटाफट टेंडर किए जाए और फटाफट किसी ना किसी तरह से, चाहे लोहे का मिलता है उसको हम कर दिया जाए। लेकिन डीकंजेशन को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने कुछ नहीं किया। हम इस चुनाव के माध्यम से ये जानते हैं कि 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की अभी और सरकार है। अगर हम आज आपको वादा करके जाएंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो 4.5 साल हमारी सरकार है उसमें शिमला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए। 135 दिन की सरकार में हमने 2 कार्य कर दिए गए हैं। एक तो ऐटिक को कर दिया गया, और पानी को साफ पिलाने के लिए, पानी साफ पिलाने के लिए, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने 2 कार्य किए। हमने इस घोषणा पत्र में लिखे शिमला नगर निगम की हमारी सरकार की कमिटमेंट है, और हमने करके दिखाई है। और आने वाले समय में जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है उसको जब तक हमारी 4.5 साल की सरकार है उसमें दिखाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि 40,000 लीटर फ्री पानी देगी। क्या ये जस्टिफाइड है आपकी? देखिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो दे नहीं सके। जिन सरकारी कर्मचारियों को बोलते रहे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारी 1500 रुपया महिलाओं को पेंशन नहीं दे सके, जो कि हमने कर दिखाया। और अब तो उनकी नगर निगम में पानी की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से ला कर देंगे? जब सरकार आपकी थी, नगर निगम आके आपका था, तब तो आपने दिया नहीं। सरकार उनकी थी ना, 4 कारपोरेशन उनकी थी। फिर कारपोरेशन के इलेक्शन से भागते रहे, कभी हाई कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन पोस्टपोन करवाते रहे। अब प्रदेश को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। प्रत्येक हिमाचली पर 92,840 रुपये का कर्जा है। अब ठगते ही रह रहे हैं। अब अपने 40,000 लीटर के लिए भी आपने शिमला नगर निगम के चुनावों से पहले ठगने का काम किया है। ठगना बंद कीजिए, सच्चाई पर आइए। सत्य ये है कि 4.5 कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी, और हम इस घोषणा पत्र में जो लिखा है उसको हम करके बताएंगे। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने कोई कारपोरेशन को ध्यान में नहीं रखा, नगर निगम चुनावों को ध्यान में नहीं रखा। आपने हमारा बजट पढ़ा होगा, उसमें हमने पहली 25 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी है। और जो शिमला में हम 1-1.5 साल में पूरे शिमला शहर नगर निगम के दायरे में शुद्ध जल की व्यवस्था उपलब्ध करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जॉन्डिस वाला पानी शिमला नगर निगम के लोगों को नहीं पिलाएंगे। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है, जो पूर्व सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। हमने कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं की है। हमने नियमों में परिवर्तन किया है। और दूसरा, वो कहते कि आचार संहिता के समय किया है, ऐसा नहीं है। वो पूरे हम तो क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी? देखिए, अभी इस मामले में सारी चीजों का, तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है। समय आने पर इस बारे में आपको बताया जाएगा। है कि उनका 6 महीने का किराया जो है, जो कोरोना काल में बंद रहा है, उसको माफ कर दिया जाएगा।
इसकी PDF फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। अब ये 2-4 घोषणाएं बहुत अच्छा है, सभी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मोटे मोटी चीजें मैं पढ़ देता हूँ। जैसे स्वच्छ जल पूर्ति की बात मैंने कह दी है। पार्किंग में समुदाय केंद्र, नशा मुक्ति की और कदम। आप देख रहे होंगे कि आए दिन आप देख रहे हैं कि शिमला पुलिस कितनी एक्टिवली नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है। जहां एम्बुलेंस नहीं जाती है वहां एम्बुलेंस की मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। वेलनेस सेंटर का बनाए जाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। जो व्यक्ति है उसके लिए मकान बनाने की जो हमारी योजना है, ये सारी योजनाएं हैं। और एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। अभी हमने तकरीबन 10 करोड़ रुपया जो हमारे पानी की ये बिजली की तारें ऊपर जाती है, 40-50 करोड़ रुपया उस पर आने वाले वक्त में खर्च करेंगे, ताकि शिमला शहर, जो मैं देखता हूँ लोअर बाजार में जाते हैं तो कई बार बिजली की तारों से खिसक रहे हैं, माल रोड पे बिजली की तारें, बर्फ पड़ती है तो कई बार लाइट चली जाती है। उस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए हम डक्ट ला रहे हैं, जो इसके बारे में कल ही हमने प्रेजेंटेशन लिया और तकरीबन उसमें 50 करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा। क्योंकि मैंने और हमारे जो स्थानीय विधायक हरीश जनाटा जी ने इस बारे में प्रेजेंटेशन ली है। और हम पहला जो हमारा पैच है वो मेरे ख्याल यहीं से ना छोटा शिमला से चौड़ा मैदान बिल्ली पार्क तक है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, कांग्रेस ने आम चुनाव गारंटी के नाम पर लड़ा था। नगर निगम चुनावों को भी गारंटी के साथ आने की बात कही जा रही थी, अब परहेज क्यों किया जा रहा है? और दूसरा, शिमला शहर की जनता क्यों इस बात पर विश्वास करे? पानी 1990 के दशक तक शिमला राजधानी के लोगों को नहीं मिला। डीकंजेशन बीते 3 दशकों में शिमला के शहर के लोगों को नहीं मिला। अब आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर क्यों? मेरा ख्याल आप बहुत जल्दी में उठ गए, आपने पढ़ा नहीं तो नहीं, इसलिए पढ़ लेना आपने थोड़ा सा ना। जब आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। गारंटी का हमारा कर्तव्य और दायित्व जो है उसका निर्वाह हम कर रहे हैं। और हम चुनावों में जो हमने कहा है ना इस घोषणा पत्र में, जिस तरह हमने गारंटियां 135 दिन में 2 कर दी, 3 कर दी, डे बोर्डिंग स्कूल भी, उस तरह जो कहा है वो भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं। ये तो कुछ कहा ना उससे भी ज्यादा कर, डक्टिंग में जा रहे हैं। आप रुक जाइए, धीरे धीरे आगे आगे होता है, देखिए क्या है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां प्रॉमिस की थी लोगों को गारंटी के तौर पे, उनमें से प्रैक्टिकली एक वो कह रहे हैं कि ओपीएस की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, महिलाओं को पता गया। तो हाउ वुड यू रिस्पेक्ट, क्योंकि इन नगर निगम चुनाव में वो इसको, ये आप ना एम्प्लॉयज को बुला के जरूर पूछना, ये इस सवाल का जवाब वो अच्छी तरह दे देंगे। और नहीं, बंदर की समस्या, बिल्कुल सही बात आपने बोली है, आपने ध्यान में लाया। इस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे कि हमें कैसे